महाराष्ट्र की राजनीति में कह सकते हैं कि एकदम से गर्माहट बढ़ गई, क्योंकि वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े का एक वीडियो वायरल हुआ और उन पर आरोप लगा कि वो कैश फॉर वोट कर रहे, वो पैसे बांट रहे थे। करीब करीब 5 करोड़ का ये दावा किया गया है, जिसमें कुछ जो जांच में लगभग 9 लाख रुपए और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीजें बरामद भी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है और इस पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत कर दी है कि विनोद तावड़े इसमें उनको फंसाया जा रहा है। विनोद तावड़े ने भी यही कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए सब किया गया है और इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। वही ये जो पूरा केस है वो BVA पार्टी की तरफ से रजिस्टर्ड किया गया FIR जो की गई है और अब पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। और विनोद तावड़े जो कल तक महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल के लिए इतने पॉपुलर नहीं थे, वो आज एकदम से सबसे टॉप पर आ गए हैं। तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि विनोद तावड़े कौन है। विनोद तावड़े से जुड़े और भी कई विवाद है। अगर आप इनके पास्ट को देखेंगे तो ये 2014 में महाराष्ट्र की राजनीति में कूदे, जब वो बोरीवली से विधायक बने। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ ही इनकी भी राजनीति में शुरुआत हुई और इसके बाद से लगातार बीच बीच में इनके विवाद भी सामने आए। तो ये विवाद आपको बताते हैं। विनोद तावड़े के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से ABVP से जुड़े थे और उसके बाद वो राजनीति में आए। महाराष्ट्र में उनका प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे लीडर्स का उन पर प्रभाव रहा है, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में कह सकते हैं कि एक तरीके से स्ट्रैटेजिस्ट ज्यादा है, जबकि वो मास लीडर कम है। लेकिन कई सारे अभी हाल ही में हुए चीजों में उनका हाथ रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब 2024 में सरकार बनी, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो उसमें भी इनका बड़ा हाथ था कि नीतीश कुमार को NDA के पाले में ले आए। ऐसे कई काम इन्होंने किए हैं, तो इसीलिए इनके बारे में थोड़ा जानना भी जरूरी हो जाता है। 2014 में बोरीवली से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर ये विधायक बने। लेकिन विधायक बनने के बाद ही इनको तुरंत कह सकते हैं कि एकदम न्यू कमर को उनको कई सारे कैबिनेट में मंत्रालय दे दिए। तावड़े को उस वक्त सबसे अहम शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तावड़े को इसके अलावा परिवहन, अल्पसंख्यक, बॉर्डर सुरक्षा और संसदीय कार्य जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई। सियासी गलियारों में उस वक्त तावड़े के कद को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी पेश किया गया था, जिसे लेकर बीच बीच में आलोचना भी हुई और कई लोगों ने सवाल भी उठाए। 2014 में विधायक बने, उसके बाद कैबिनेट में उनको मंत्रालय मिला और इसके बाद से ही विवाद शुरू हुए। 2015 में एक और विवाद सामने आया जो कि काफी गंभीर विवाद था, क्योंकि इसमें उनकी जो डिग्री थी उसको फर्जी बताया गया। आरोप लगे कि जो विनोद तावड़े के पास बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिग्री है वो फर्जी है और इसी मामले पर कई उस वक्त सवाल उठे। अगर बात करें विनोद तावड़े की पढ़ाई की, तो उन्होंने ज्ञानेश्वर विद्यापीठ पुणे से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की हुई है। इस डिग्री को सरकार की तरफ से मान्यता नहीं दी गई। तावड़े के बचाव के लिए उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतरना पड़ा। तावड़े ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी डिग्री के बारे में विस्तार से बताया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो जानकारी दी है वो सही है। इसके बाद 2018 आते आते विनोद तावड़े मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार बन गए। कहा जाने लगा कि वो और फडणवीस एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इन दोनों में अनबन भी कई बार देखी गई और इसके बाद ऐसा हुआ कि उनको साइडलाइन कर दिया गया। उनको ना तो टिकट मिला, जब 2019 के चुनाव हुए उनका टिकट काट दिया गया, जबकि वो देखा जाए तो महाराष्ट्र में वरिष्ठ मंत्री थे बीजेपी की तरफ से, तब भी उनका टिकट काट दिया गया और इसके बाद वो हाशिए पर चले गए। उनको लगातार साइडलाइन किया गया और इसके बाद उनकी एंट्री हुई। जो उनका विवाद या उनको कुछ जिम्मेदारियां मिली, प्रमोशन मिला, वो 2021 यानी कि 2019 से 2021 तक उनको पार्टी ने खूब साइडलाइन किया। फिर 2021 में भूपेंद्र यादव की मंत्री बनने के बाद विनोद तावड़े को प्रमोशन मिल गया। उन्हें JP नड्डा की टीम में राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी दी गई। तावड़े बिहार के प्रभारी नियुक्त किए गए। तावड़े इसके बाद बीजेपी हाईकमान के करीब आ गए। 2021 के बाद तावड़े ने 2021 में ही चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उस टाइम उन्होंने जो चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी को अहम जीत दिलवाई, जिसके लिए उनको क्रेडिट दिया गया। इसके बाद 2022 में
विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और इन सब में पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी को जीत मिली और इसका क्रेडिट भी विनोद तावड़े को दिया गया। उनके संगठन में जो उनकी एक्सपर्टीज थी उसको क्रेडिट दिया गया और इसके बाद 2024 आते आते उन्होंने कई सारे चुनाव में अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाई, जैसे कि एनडीए में उन्होंने नीतीश कुमार को भी शामिल किया, ऐसा दावा किया जाता है, इसीलिए उनको पार्टी में एक ओहदा दिया जाने लगा। लेकिन अब चुनाव से ठीक एक दिन पहले उनका ये वीडियो वायरल होना, फिर उन पर आरोप लगना, कैश फॉर वोट का आरोप लगना एक बड़ा मुद्दा है। अब बीजेपी भले ही इस मुद्दे पर विनोद तावड़े को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, कहा जा रहा है कि आरोप झूठे हैं, उनको साजिश में फंसाया जा रहा है, लेकिन अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। अब देखना होगा कि क्या इसका चुनाव पर कोई असर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।